हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को और कैसे हम लोग एक्टिव करें। पहले वीडियो में हम लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड को देखा, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, माइंड कितने तरह का होता है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है। तो आज हम लोग जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम लोग एक्टिव करें, क्योंकि अभी तक ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है यह हमारे जो भी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जिस तरह के हमारा थॉट्स होता है उस थॉट्स के अकॉर्डिंग ही सबकॉन्शियस माइंड हमें रिजल्ट देता है। और ये भी हम लोगों ने जाना अभी तक कि सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है वो इनफाइनाइट होता है। उसके लिए कोई भी चीज हैपन करना बहुत ही इजी है। बट सवाल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग एक्टिव कैसे करते हैं। अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग एक्टिव कर सकते हैं तो हम लोग का डिजायर रिजल्ट आसानी से मिल सकता है। चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी डिजायर रिजल्ट हो, प्रमोशन हो, मनी कुछ भी हो, मनी माइंडसेट, तो यह सबकॉन्शियस द्वारा हम लोग अचीव कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये क्या होता है, सबकॉन्शियस को कैसे एक्सेस करता है। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और ये सारे प्रोग्राम को हम लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं तो उस तरह के रिजल्ट्स हमें जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आने या जॉब आने का मतलब है कि डायरेक्ट ये हो जाना, उस तरह के हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो फाइल है वो उस तरह का जो भी फोल्डर माइंड में पड़ा है उसको एक्सेस करता है और उसको कनेक्ट करता है। तो उस तरह के हमारे थॉट होते हैं, उस तरह से हमारे लोगों का कनेक्शन होता है। बहुत सारे हम लोग को विचार आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो जवाब देने का तरीका है ये बहुत अलग अलग है। या कोई इंट्यूशन हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसी भी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है। तो आज हम लोग जो दो इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ही जो वे है सबकॉन्शियस तक जाने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला है डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जितनी डीप है, ब्रीदिंग जितनी गहरी है, सांसों का जो पैटर्न है वो बहुत हेल्प करता है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि जनरली हम लोग मेडिटेशन में भी जब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं और ऐसा बताया जाता है। बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, और भी बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग 1 to 4 या 1 to 5 काउंट करते हैं इनहेल करते समय। जैसे इनहेल कर रहे तो 1 2 3 4 5, फिर हम लोग ब्रेथ को होल्ड करते हैं 3 सेकेंड 4 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4, और फिर उसको एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस को बाहर निकालते हैं। तो फिर वही काउंट होता है 5 या 6 का, 1 2 3 4 5। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बार बार दोहराते हैं। और इसकी ये करने से क्या होता है कि हमारा जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है वो बहुत बेटर वर्क करता है। और कभी भी कोई भी टेंस या स्ट्रेस कोई भी सिचुएशन हो तो जब हम लोग ब्रीद करते हैं तो वो आसानी से उस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी टेक्निक ब्रीदिंग का अपना सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या अप्रोच बॉक्स ब्रीदिंग, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, या किसी किताब में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। और दूसरा है रिलैक्सेशन। आप जब मेडिटेशन या फिर एक ऐसे स्टेट में आते हैं जहां पे आप बॉडी को और ज्यादा रिलैक्स करते हैं, तो जैसे जैसे रिलैक्सेशन आपके बॉडी में बढ़ते जाता है या उस रिलैक्सेशन को आप फील करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन बताया जाता है जैसे व्हाइट लाइट मेडिटेशन, गोल्डन लाइट मेडिटेशन, जिसमें यह एज्यूम किया जाता है कि एक जो व्हाइट लाइट है वो हमारे बॉडी से, फोरहेड से या फिर सर के माध्यम से हमारे बॉडी में इंटर कर रही है। और वो व्हाइट लाइट जहां जहां हमारे बॉडी के जिस पार्ट पे भी जा रही है, वह जो हिस्सा है, वह जो पार्ट है, वह रिलैक्स होता हुआ जा रहा है। तो यह एक तरह की ये फीलिंग है। तो इस रिलैक्सेशन टेक्निक को अगर हम लोग अपनाते हैं तो और ज्यादा ही हम लोग सबकॉन्शियस माइंड और भी एक्टिव होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन अगर ये करते हैं तो हम लोग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होने लगता है। फिर उसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, वहाँ हमारे जो भी अफर्मेशन है, जो भी हमारे इमेजिनेशन है, उसको हम लोग इजिली पुट कर सकते हैं। और माइंड का एक रूल है कि माइंड जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं जानता है। अगर माइंड कोई भी चीज को सोच सकता है तो उसको हैपन भी कर सकता है। जितने भी बहुत बड़े डिस्कवरी कुछ भी हुए हैं, कोई भी इन्होंने कोई भी काम को अंजाम दिया तो पहले उनको उसको माइंड में सोचा कैसे उसको बेटर उसको इमेजिन किया। इवन आइंस्टाइन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहना है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज एक अलग चीज है, बट जो इमेजिनेशन होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है। आप कितने क्रिएटिव है यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है क्रिएटिविटी के ही दम पे। आप उसको कितना इमेजिन करते हैं, आपका इमेजिनेशन कितना गहरा है, आपके मेटाफर्स जो आप डिफरेंट कहानी उसको बताते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे। तो आज इसके करके बहुत लोग रिजल्ट भी जनरेट करते हैं। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं और
डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन करते हैं तो इससे हमारा माइंड एक अल्फा स्टेट में चला जाता है। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा डिफरेंट ब्रेन वेव्स पे, जिसमें बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा के बारे में बात करूंगा। बट अभी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो अल्फा वेव है, एक्चुअली जब अल्फा वेव एक्टिव होता है तब जो हमारा माइंड है वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी एक ऐसे स्टेट में आता है जहाँ पे वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है, और ये सबकॉन्शियस का ही मेनली ये पार्ट है। क्योंकि जब अल्फा एक्टिव है, अल्फा वेव, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है और उस टाइम हम लोग कोई अफर्मेशन, कोई प्रोग्राम अपने माइंड को दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने बात जाना कि पहले अगर हम लोग को सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है तो हमको डीप ब्रीदिंग की टेक्निक अपनानी होगी, हमें डीप ब्रीदिंग करना होगा। और डीप ब्रीदिंग भी बहुत मायने में खास है, इसके बहुत सारे रिजल्ट हैं। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि डीप ब्रीदिंग किया कीजिए, मेडिकली प्रूफ भी है। और हम लोग को ऐसा बात भी बताया गया है कि जितना हमारी सांसें गहरी होती है उतना ही हमारा इफेक्ट होता है। सांसों से ही बहुत चीज हम लोग जनरेट करते हैं। तो आज से हम लोग इस बात पर ध्यान रखेंगे कि हमेशा तो डीप ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है। दिन का 5 मिनट 10 मिनट आप जब भी निकालिए, जितना देर भी कीजिए, निकाल के डीप ब्रीदिंग कीजिए। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और रिलैक्सेशन टेक्निक भी। और फिर अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए, आपके जो भी रिजल्ट है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, या कोई आपकी बैड हैबिट है, उस हैबिट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अफर्मेशन दीजिए। कब देंगे? जब आप डीप ब्रीदिंग करके, रिलैक्सेशन करके एक डीप मेडिटेशन स्टेट में है। और एक मैं आपको और बात बता दूं कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, तो आप एक ऐसा पोजीशन पे बैठेंगे जो कम्प्लीटली आपको, आप बॉडी को सपोर्ट देना है। अ, आप सेमी सेमी स्लीप मेथड में, सेमी स्लीप पे बैठ सकते हैं, आधे सोए हुए, या फिर चेयर या कहीं भी ऐसे जगह बैठे जहाँ पे आपको आपके स्पाइन को और आपके गर्दन को और आपके फोरहेड के पीछे के पार्ट को पूरी तरह सपोर्ट मिले। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत आसान होता है। और जब अगर कहीं से भी ये कहीं अगर गर्दन को हम लोग सपोर्ट नहीं देते हैं तो पूरा टेंस होने लगता है, और ड्यूरिंग मेडिटेशन हम लोग या फिर जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक अपना रहे हैं, वहाँ पे हमारा पूरा ध्यान चला जाता है। और फिर हम लोग को वो उस तरह सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रॉपर ध्यान दिया जाए कि आप एक ऐसा पोजीशन ले, ऐसे जगह बैठे जहाँ पे कंप्लीटली आप बॉडी को रिलैक्स पे, एक रिलैक्सेशन की पोजीशन में। आप लाई डाउन भी कर सकते हैं, बट लाई डाउन में आप जब सोते हैं तो दिक्कत ये होता है, कभी नींद आ जाती है। तो ऐसे वो भी चलेगा, लेकिन ये बैठने का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज हम लोग ये बात डिस्कस किए कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए डीप ब्रीदिंग और बॉडी रिलैक्सेशन, ये दोनों बहुत जरूरी है। इसको कीजिए और अपने प्रोग्राम माइंड को कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। शायद अगला वीडियो मैं बनाऊंगा ब्रेन वेव्स पे, कि कौन कौन से जो वेव है वो ब्रेन के लिए एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड और बेटर वर्क करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।